यहीं पर अमेठी में चुनाव था। अगर सारे वोट ये जो है पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता यदि कांग्रेस के ही बनाए गए होते बूथ पर, समाजवादी पार्टी के लोग बूथ ना संभालते, तो मैं समझता हूं कि इनके कार्यकर्ता सब बीजेपी में भी हो सकते। जी ने उनकी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। जब गठबंधन था तो गठबंधन धर्म को निभाया जाना चाहिए था और समाजवादी पार्टी को उनको कोई 2-4 सीट जो भी सभा से मांगी जा रही थी उनको देना। अभी इसके पहले बीएसपी चुनाव बाई इलेक्शन नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार लड़ रही है। आप समझिए बात को जो है कि उसकी क्रोनोलॉजी क्या है। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 9 सीट पर जो है इलेक्शन होना है। इसमें मिल्कीपुर की घोषणा अभी नहीं हुई है। तो 9 सीटें जो हैं इसमें जो है समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी या इंडिया गठबंधन जो भी 3 इनके दल हैं, वो घटक दल हैं, वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मेरा तो मानना ये है कि जिस प्रकार से अभी तक कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है या उसके जो रवैये रहे हैं वो पूरी तरह से गठबंधन धर्म को नहीं निभाया गया है। और रही बात बसपा की, तो बसपा को आप जानते हैं उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम किसी समझौता नहीं करेंगे, हम चुनाव के लिए लड़ेंगे। बसपा तो ऐसे भी इंडिया गठबंधन में नहीं है। गठबंधन में नहीं है, वो बात सही है, लेकिन अभी इसके पहले बीएसपी चुनाव बाई इलेक्शन नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार लड़ रही है। आप समझिए बात को जो है कि उसकी क्रोनोलॉजी क्या है। और दूसरी बात यह है कि 9 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है और पीडीए पूरी तरह से मजबूत है और माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में सारा माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम पब्लिक ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है और जो भी सीटें इनको मिली हुई हैं ये इनके छल बल के कारण से मिली हुई हैं। पब्लिक ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। और अब भी इस बाई इलेक्शन में बीजेपी अगर कोई सीट जीतती भी है तो वो पब्लिक के द्वारा नहीं जीतेगी, वो ईवीएम के द्वारा जीतेगी, इलेक्शन कमीशन के मैनेजमेंट के कारण से जीतेगी। बीजेपी को आम जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हरियाणा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ पे कांग्रेस ने गलतियाँ की थी? अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि बीजेपी का कोई परफॉर्मेंस पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगर परफॉर्मेंस है तो ईवीएम का है और हमारे इलेक्शन कमीशन का है। स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए ना, तो वहाँ का किसान बीजेपी के साथ था, ना वहाँ का पहलवान बीजेपी के साथ था और ना ही वहाँ की जनता बीजेपी के साथ थी। सारे के सारे लोग बीजेपी के खिलाफ थे। तो बीजेपी को वोट दिया किसने? पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए कि आज तक पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं बना। 1 साल से ज़्यादा तक किसान जो है वो बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर के जो है सड़क पर, और यही बीजेपी सरकार उसको नहीं मानी। वो कोई आतंकवादी नहीं थे और अपनी मांगों को मानने के लिए जो है वो आए हुए थे, फिर भी सरकार उनके सामने पूरी तरह से जो है कीले बिछा करके उनको आगे नहीं बढ़ने दी। उनकी एक भी मांग नहीं सुनी गई, जिसमें 750 से ज़्यादा किसान मरे थे। तो किसान उस शहादत को भूल नहीं सकता है और कैसे बीजेपी को वोट देगा ये संभव नहीं है। केवल और केवल मैनेजमेंट जो है बीजेपी का वो ईवीएम का है, इलेक्शन कमीशन का है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पूरा हिंदुस्तान की जनता बीजेपी को पूरी तरह से नकार चुकी है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पक्ष में 100% वहाँ का माहौल था, लेकिन वहाँ के बड़े नेता विशेष रूप से हुड्डा जी ने उनकी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। जब गठबंधन था तो गठबंधन धर्म को निभाया जाना चाहिए था और समाजवादी पार्टी को उनको कोई 2-4 सीट जो भी सपा से मांगी जा रही थी उनको देना चाहिए था। उन्होंने न तो सपा को कोई सीट दी और ना ही आप पार्टी को कोई सीट दी। अकेले चुनाव लड़ना चाहे और उसका परिणाम कहीं कहीं उनको भोगना पड़ा। फिर भी बीजेपी को वहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया है। मैं 100% श्योर होकर इस बात को बोल सकता हूँ। आप तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। आपको क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हमेशा गठबंधन धर्म निभाने में चूक कर जाती है? कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, अगर सही बात कही जाए तो इस समय कहना भी उचित नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी कोई थोड़ी गलत है।
कांग्रेस के वरिष्ठ लोग कहीं न कहीं गलत हैं, वो बीजेपी को भी देखना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूँ यहीं पर अमेठी में चुनाव था, अगर सारे वोट ये जो है पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता यदि कांग्रेस के ही बनाए गए होते बूथ पर, समाजवादी पार्टी के लोग बूथ ना संभालते, तो मैं समझता हूं कि इनके कार्यकर्ता सब बीजेपी में भी हो सकते थे। और जो है इनमें इनके कार्यकर्ताओं में कोई अंतर नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। ये जो है एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इस वजह से जैसे अगर हरियाणा में भी मैं समझता हूं अगर समाजवादी पार्टी के लोग लड़े होते तो कम से कम 2-4% वोट तो बढ़ता। और 2-4% से देखिए आप कितनी सीटें हम हारे हैं। गठबंधन, महागठबंधन हारा है, इंडिया गठबंधन, तो सीटें बढ़ती। लेकिन वहाँ पर समाजवादी हमको लगता है हताश निराश रहे होंगे, इसलिए उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके कांग्रेस के लोगों ने सहयोग लेना भी नहीं चाहा होगा। और क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता को भी वहाँ रैली वैली में नहीं बुलाया गया किसी कार्यक्रम में, तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस की बड़ी चूक थी, जिस वजह से हरियाणा में हार का मुंह देखना पड़ा। आखिर ये चूक, यही तो हमारा क्वेश्चन है कि ये चूक बार बार कांग्रेस से होती क्यों? जानबूझकर कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो करवाते हैं, या जो है वो लोग अपने आप में इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि नहीं जो है हम जीत लेंगे इसलिए हमको किसी की ज़रूरत नहीं है? क्या बात है? देखिए अभी कांग्रेस में राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए, तो एक से एक पुराने ख्याल के धुरंधर बैठे हुए हैं, जो कि कहीं न कहीं हमको लगता है जैसे हरियाणा में ही हुड्डा जी ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी, सलाह नहीं मानी। इसी तरह से मुझे लगता है कि इनके लोग बैठे हुए हैं जगह जगह पर, इनकी भी बात को टाल देते हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी को थोड़ा सा सख्त रुख अख्तियार करना पड़ेगा और इन ऐसे लोगों से सावधान होना पड़ेगा। जैसे अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा था, इनके लोगों की भावनाएं अखिलेश बोलने वालों की, ठीक यही कंडीशन है। और जब तक राहुल गांधी ऐसे लोगों के खिलाफ, पुराने ख्याल के जो लोग बैठे हैं धुरंधर बने, जो राहुल गांधी की विवाद को अवॉइड करने वाले हैं, ऐसे लोगों से होशियार होना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूं कांग्रेस इस समस्या से उबर पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को हम सब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सफाया करने में सफल होंगे। यूपी के उपचुनाव के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव की घोषणा हुई है, तो क्या आपको लगता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी वहाँ पर मिलजुल कर मतलब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, या हरियाणा की तर्ज पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए ये बात ये बहुत सर्वविदित है, इसको पूरा हमारा देश जान गया है कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कोई भी गठबंधन हो, चाहे वो बसपा से किए, चाहे कांग्रेस से इसके पहले भी किए थे, तो वो बड़ा दिल दिखाने का कार्य करते हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं होती है कि गठबंधन जो है ना रहे। लेकिन ये कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी अपने को समझते हैं और ज़मीन पर जनाधार नहीं रह गया है, और उसी अपने पुराने वो में ये रीजनल पार्टियों को अवॉइड कर जाते हैं। इस वजह से इनको हार देखनी पड़ती है। अगर आगे मध्य प्रदेश से, हरियाणा से की हार से अगर ये कांग्रेस के लोग सबक सीख करके समाजवादी पार्टी को पर्याप्त तवज्जो देंगे, सीटें देंगे, साझेदारी रखेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर कांग्रेस की सरकार बनने से, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। जिस प्रकार जेपी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका गया अखिलेश जी को, और अखिलेश जी ने फिर बात कही कि नीतीश जी जो हैं, जो कि इस समय जो है मोदी सरकार के घटक हैं, उनकी वजह से ही सरकार है केंद्र में बनी हुई है, तो चूंकि जेपी के आंदोलन संपूर्ण क्रांति से ही नीतीश कुमार का उदय हुआ था, तो अखिलेश जी ने कहा था कि इसमें जो है अपमान नीतीश कुमार का भी कहीं ना कहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार को इस पर क्या करना चाहिए इस मुद्दे? देखिए जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार की कोई नीति रह नहीं गई है, कुछ उनके पास बचा नहीं है। नीति सिद्धांत की बात, उनके विषय में सोचना, उनके विषय में कुछ कहना, ये हम लोगों की कहीं ना कहीं जो है मिस पॉलिटिक्स है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से वो समाजवादी आंदोलन के
धुरंधर बन करके कुछ लोगों को अभी नीतीश जी ठगने में कामयाब होते हैं, चर्चा में जिससे बने रहते हैं। मैं तो समझता हूं कि उनको चर्चा से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इनके पास शायद नीति सिद्धांत वसूल की कोई बात नहीं रह गई है। ये लगातार बीजेपी से गठबंधन करके अपनी सरकार चलाते हैं। ये कुर्सी के मोही हो गए हैं, कुर्सी के लालची हो गए हैं, बिना कुर्सी के ये रह नहीं सकते। और सेम कंडीशन उसी तरह से बीजेपी की है। जिस बीजेपी की महिला नेत्री ने मैंने देखा था उस समय जब जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश जी बोल रहे थे, तो एक उनकी नेत्री भाजपा की वो रोते हुए निकली थी कि ऐसे ऐसे शब्दों का नीतीश जी ने इस्तेमाल किया कि हम लोग शर्मिंदा हैं, हम लोग कहीं अब मुँह दिखाने लायक नहीं हैं। लेकिन फिर उन्हीं से मिल करके वो सरकार बनाने का काम करते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों का मैं तो समझता हूँ कि एक ही तरह का वसूल है, एक ही तरह का विचार है और एक ही तरह का कार्य है। इसलिए इनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से भी अपील करूँगा कि नीतीश की बात करना बंद कर दें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बड़ा नकारा सिद्ध हो रहा है आम जनता के बीच में। आप देख रहे थे कर्मभूमि न्यूज़ इंडिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।